ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था छुट्टियां बिताने के लिए। उस टाइम गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी वैसे तो एक डॉक्टर हैं, तो इसीलिए उन्हें स्टाफ क्वार्टर्स मिले हुए थे। और जो उनका घर था वो उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हुआ करता था। उनका जो घर था उसमें एक बहुत बड़ी बालकनी थी, और उस बालकनी से सामने एक बहुत बड़ा घना और भयानक जंगल दिखाई दिया करता था। और रात के समय उसमें से बहुत ज्यादा अजीबो गरीब आवाजें आया करती थी। एक दिन की बात है, जब हम सब खाना खा के फ्री हो गए, आराम से बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे थे, तब मेरी मौसी का लड़का अचानक से एक बात बोलता है। कहता है, क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो जाके उस जंगल में रात बिता सके? हम सब उसकी बात सुनकर बहुत जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगे और उसको ये बोलने लगे, तू पागल हो गया है क्या? कौन पागल होगा जो इतनी रात में उस घने जंगल में जाएगा? और गलती से अगर कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया तो बाबू शमशान पक्का है। लेकिन सडनली वो सीरियस हो गया और एकदम से बोलने लगा कि मेरे स्कूल के दोस्त बोलते हैं कि ऐसा होता है। एक लड़का हमारे साथ का, हमारी ही क्लास का, उस जंगल में रात को गया था और वहां से वो कभी वापस ही नहीं लौटा। गांव के लोग बताया करते थे कि वो जो लड़का था उसे रात में अपने फादर की आवाज आती थी उस जंगल में से। वो अपने पापा की आवाज सुन के उस आवाज के पीछे पीछे जंगल में चला गया। लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। क्या उसे कोई जानवर खा गया? क्या धरती निकल गई? आसमान निकल गया? क्या हुआ? कुछ नहीं समझ आया। किसी गांव वाले को कोई अंदाजा नहीं था कि वो बच्चा है कहाँ, और ना तो उसका कोई ट्रेस मिला जिससे पता चल सके कि वो लड़का कहाँ पे है। और मेरी मौसी का लड़का हम सबको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता है। वो बोलता है कि उस लड़के के पापा उससे थोड़ी दूर पे ही खड़े हुए थे और उस लड़के के पापा को भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन वो लड़के के जब कान में पड़ रही थी तो लड़के को ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें उसे उसकी तरफ बुला रही हैं। वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो उस आवाज की तरफ खिंचा ही चला गया। और जब उसके पापा दौड़कर पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए तो जब वो वहां जंगल में पहुंचे, वहां पे कोई था ही नहीं। उनका बेटा नहीं मिला। मैं बहुत जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगा, उसका मजाक बनाने लगा और मैंने बोला, ये कहानी झूठी है। अगर वो लौटा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि उसको जो आवाज आ रही थी वो उसके पापा की थी? और फिर दोबारा मैं अपने भाई का बहुत ज्यादा मजाक बनाने लग गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कुछ भी बातें कर रहा है, कुछ भी स्कूल में सुन के आता है, इसका दिमाग चल गया है। और मैं ये बोल के और हंसने लगा कि एक जंगल का भूत है जो लोगों को गायब कर देता है, खा जाता है। और बहुत जोर से पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा। थोड़ी देर बाद हम सब टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते काफी टाइम हो गया और मैं भी काफी, ऐसा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा घुटन घुटन से, क्योंकि मेरा घर जो था वो काफी खुला और बड़ा था। मैं कभी ये फ्लैट्स में और क्वार्टर्स में रहा नहीं था। मेरे घर में एक बड़ा बरामदा था जिसकी खुली हवा की मुझे बहुत ज्यादा आदत थी। तो मैं उनकी उसी बैल्कनी में चला गया और फ्रेश एयर लेने लगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस जंगल पे पड़ी और मेरे दिमाग में एक बार को ये ख्याल आया कि कौन हो सकता है वो जो जंगल में है, जो लोगों को बुला लेता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये हजारों सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मेरी मौसी का लड़का उस जंगल के किनारे पे खड़ा हुआ है और मेरी तरफ देख के हंस रहा है और मेरे को इशारे करके बोल रहा है, आओ तुम भी इधर आ जाओ। मैं ये सोचने लगा, अभी तो मेरी मौसी का लड़का मेरे साथ में टीवी देख रहा था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जिस रूम में वो टीवी देख रहा था उस रूम में वो था ही नहीं। मुझे लगा शायद वो नीचे चला गया होगा, इसीलिए मेरे को बुला रहा है। तो मेरी मौसी के लड़के ने मेरी तरफ देखा और चिल्ला के बोला, अबे क्या कर रहा है बालकनी में, नीचे आ जा, दोनों भाई थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, घर में बैठे बैठे वैसे भी मैं बोर ही हो रहा हूँ, आओ चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा। मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था, घर के एग्जिट गेट पे पहुंचा, इतने में देखता हूँ घर के एग्जिट गेट के पास ही हमारा बाथरूम था और मेरी मौसी का लड़का उस बाथरूम से बाहर आ रहा था। मैं दंग रह गया। मेरी हालत पूरी तरह खराब हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं डर में कांपने लगा। और मैं बस यही सोच रहा था, अगर मेरी मौसी का लड़का यहाँ पे है तो वो नीचे कौन है? मैंने उसे देख के सीधे सीधे ये बोला कि भाई तू तो अभी नीचे था, एकदम से ऊपर बाथरूम में कैसे आ गया? तो मेरी मौसी का लड़का मेरे को देख के बोलता है कि क्या बोल रहा है भाई, मैं तो टीवी वाले रूम से सीधा बाथरूम आया, उसी रूम में जा रहा था। तो मैंने बोला, भाई नहीं, अभी तू नीचे खड़ा हुआ था, मुझे आवाज दे के बुला रहा था, मजाक मत कर यार। इतने में मेरी मौसी का लड़का मेरे को देख के कहता है, तुझे क्या लगा तेरी ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगा? मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, मुझे डराने का ट्राई मत कर, मैं डरने वाला नहीं हूँ। चल चल आ टीवी देखेंगे। और ये बोल के वो टीवी वाले रूम की तरफ टीवी देखने निकल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही थी लेकिन मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे अपना बेड पकड़ा और मैं शांति से वहां सो गया। मैंने कहा नींद पूरी करी जाए, इतना टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है।
जैसे ही बेड पे लेटा, आंखें बंद करी, सोने के लिए गया, तभी मेरे को ऐसा लगा मुझे किसी के पुकारने की आवाज आ रही है और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं उस आवाज की तरफ खिंचा जा रहा हूँ। वो जो भी आवाज थी, पता है मुझसे क्या कह रही थी? कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ लेकिन तुम नीचे आए ही नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ जल्दी नीचे आ जाओ, फिर हम दोनों मिलके जंगल की रात में सैर करेंगे। लेकिन इस बार ये आवाज मेरे भाई की नहीं थी। ये आवाज ऐसी होगी किसी बूढ़े आदमी की जिसकी उम्र करीब 60 से 70 साल के बीच होगी और जिसका शरीर कद काठी में बहुत लंबा होगा। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा बेस था और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता होगा और उसकी आवाज से ही ये महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होगा। और मुझे ये आवाज इंसानी तो बहुत कम ही लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था किसी दानव की आवाज है। रात भर मुझे उस आवाज ने बहुत परेशान किया। मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये कैसी आवाज है, मेरे समझ नहीं आया। मैं रात में सो नहीं पाया और मैं बहुत डरा हुआ रहा। लेकिन मैंने सुबह उठ के ये बात सबको बताई कि मेरे साथ रात में ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी मौसी की जो फैमिली है वो मेरे को बोलते हैं टेंशन मत लो, यहाँ रात में ये होना काफी आम बात है। और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम इस बात को भूल जाओ, इस पे ध्यान मत दो और भूल कर भी जंगल की तरफ जाना मत। बस इस बात को हमारा ध्यान रखना, चाहे तुम इसे वार्निंग समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन जंगल की तरफ जाना नहीं है। वो आवाजें मुझे कई दिनों तक, कई रातों तक आती रही, लेकिन एक दिन वो आवाजें अचानक आना मुझे बंद हो गई। इस इंसिडेंट के बाद मेरे फादर मेरे को लेने आए कि आओ बेटा चलो घर चलते हैं। मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। तब मैंने वापस जाते हुए अपने फादर से पूछा कि पापा आप तो ये जो गांव है इस गांव में काफी आया करते थे, आपकी तो यहाँ पोस्टिंग हुआ करती थी, क्या आपको जंगल की कहानी के बारे में पता है? तो मेरे फादर ने मेरे को बताया कि हाँ, एक बार मेरा उस चीज के साथ एनकाउंटर हो चुका है। वो आपका अपना बन के, जैसे आपकी बीवी, आपके पिता, आपका भाई, कुछ भी जिसको आप जानते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वो बन के वो आपकी तरफ आएगा। वो आपको अपनी तरफ बुलाएगा और अपने जाल में फंसाने की पूरी तरह कोशिश करेगा। जैसे ही आप उसके जाल में, उसकी बातों में फंस जाओगे, वो आपको जंगल में ले जाएगा। उसके बाद नहीं पता आप जिंदा रहते हो कि मर जाते हो, लेकिन आप कभी मिलते नहीं हो। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आप बच कैसे गए? तो मेरे पापा ने मेरे को बताया कि मैं जब गया था तो मेरे साथ में एक बाबा हुआ करते थे जिनको इन चीजों का बहुत ज्ञान था और जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था, मेडिटेशन किया करते थे बहुत ज्यादा। तो उन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के जब ये चीज मेरे सामने आई और उस चीज ने मेरी बीवी का रूप ले रखा था, तो मुझे तो ऐसा लगा मेरी बीवी सामने खड़ी है जंगल में, किसी जंगली जानवर ने अगर इसको हार्म कर दिया तो मैं क्या करूंगा? तो बेटा मैं तुम्हारी माँ को बचाने के लिए उस जंगल में जा ही रहा था, तभी उन बाबा ने पकड़ के मेरे को अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो सेफ है, आओ तुम मेरे साथ चलो, वहां पे मेरी वाइफ है, वो मेरी वाइफ के साथ सेफ रहेगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। उन बाबा की बातों से मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि बाबा मेरे को ये आगाह करना चाह रहे हैं कि बेटा तू यहां से निकल जा। वो चीज मेरे दिमाग में आई। एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरी बीवी यहाँ कैसे आ सकती है? मेरी बीवी इस जंगल से 12-15 किलोमीटर दूर रहती है। मैं इस गांव में बेशक रहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी पे कोई व्हीकल ही नहीं है, तो वो आया आएगी कैसे? ये चीज मैं, एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में था, उस सेकंड थॉट को लेके मैं वहां से बाबा के साथ निकला। तब मुझे बाबा ने बताया कि ये एक छलावा है जो कि लोगों की जान लेने का शौकीन है। तो उस दिन भगवान की कृपा से बस मेरी जान बच गई और उसके बाद मेरी उन बाबा से भी कभी मुलाकात नहीं हुई। और मुझे तुम्हारी मौसी के घर भेजते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि उनका फ्लैट जस्ट सामने है उस जंगल के। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम घर चलो और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, क्योंकि ये चीजें साथ और याद नहीं रखी जाती। ये थी एक कहानी राहुल की, जो राहुल ने मुझे खुद मेल करी, खुद बताई कि ये सब मेरे साथ हुआ है। एंड मेरे को ये कहानी जेन्युइनली रियल लगी क्योंकि मैं ऐसी चीजों से रिलेट कर सकता हूँ। आप कमेंट में बताना कि आपको ऐसी चीजें कभी छलावा, भूत प्रेत कभी कहीं दिखा है? और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे मेल करो। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है ओनली नकुल करके, उस पर आप मेरे को डीएम करो, या फिर आप मुझे कमेंट में अपनी पूरी कहानी लिख के बताओ। आप किसी तरीके से मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपकी कहानी को इस पेज पे खुद सुनाऊंगा। अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी में जल्दी।